हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हरियाणा की सरकारी भर्तियों में रिजर्वेशन। तो हरियाणा सरकार ने अफसर लेवल की नौकरियों में किया आरक्षण लागू। ग्रुप ए और बी के अफसरों के प्रमोशन में 20% रिजर्वेशन। ये 20% रिजर्वेशन ए और जो बी ग्रुप की जो जॉब है आपकी, जो इसके अंदर प्रमोशन होता है, उसके अंदर 20% का रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया है। तो वो रिजर्वेशन किस किस कैटेगरी को मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, किस प्रकार से आपका प्रमोशन होगा, तीन चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अभी करते हैं जो ए और बी ग्रुप की जो भर्तियां हैं, जो उनके अंदर रिजर्वेशन किस प्रकार से मिलेगा। मेन बात ये है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके जो पीजीटी वाले कैंडिडेट हैं या फिर आपके कोई भी कैंडिडेट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपकी ए बी सी डी जो भी जितने भी ग्रुप हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जितनी भी भर्तियाँ हो रही हैं और जो कैंडिडेट मतलब लग चुके हैं, ठीक है, पहले से आप जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। क्योंकि रिजर्वेशन का बेनिफिट किस कैटेगरी किस हिसाब से मिलेगा वो आप देख सकते हैं। क्योंकि ये जो जॉब आप ले रहे हैं अभी, जैसे एक बी ग्रुप की आपकी जॉब है, जैसे पीजीटी वालों के लिए, उसके बाद HCS जो ऑफिसर हैं वो ए ग्रेड की जॉब है। उसके बाद में अभी और भी जो भर्तियां हो रही हैं, लगभग जो HPSC करवा रहा है बी और ए ग्रेड की जो जॉब है, तो उनके अंदर प्रमोशन का जो बेनिफिट है किस प्रकार से मिलेगा, तो उसके ऊपर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। और जो नया नियम लागू हुआ है वो किस प्रकार से प्रमोशन आपको मिलेगा, कौन सी कैटेगरी को मिलेगा, तो इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी कैंडिडेट है इसका फ़ायदा उठा सकें। और लाइक का इसलिए बोल रहा हूँ, लाइक में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन एक वीडियो बनाने में दोस्त बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उससे एक मोटिवेशन आता है हमारे अंदर, वो आपके लिए मन से अच्छी वीडियो लेके आते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अभी चर्चा करते हैं ए और बी ग्रुप की जो प्रमोशन का रिजर्वेशन है उसके ऊपर। तो ये दे रखे हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और बी पदों में अनुसूचित जाति के अफसरों के लिए प्रमोशन में 20% रिजर्वेशन जो आरक्षण है लागू किया। ये भाई कल रात से लागू कर दिया है। 20% जो रिजर्वेशन है वो किसको मिलेगा? SC कैटेगरी वालों को मिलेगा। किसके लिए है? SC कैटेगरी वालों को। और बाकी जो कैटेगरी है उनको किस प्रकार से भरा जाएगा और SC वालों को किस प्रकार से उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो वो कंप्लीट चर्चा हम इसके अंदर करेंगे। भाई कितने परसेंटेज, जैसे 100 में से 20, ठीक है, अगर 100 पद किसी विभाग के अंदर है प्रमोट होने हैं, तो उनमें से 20 पद है वो SC कैटेगरी को दिए जाएंगे। वो किस प्रकार से दिए जाएंगे? क्या सभी वो बड़े लेवल पे पहुंचा दिया जाएगा उन कैटेगरीज को? नो। उस बड़े लेवल के पदों पे कहाँ तक पहुंचाया जाएगा, किस प्रकार से, किस विभाग के अंदर किस प्रकार से रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो कंप्लीट चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप बीच में छोड़ के नहीं जाएं, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगी। अगर कंप्लीट देखें तो आपको इसी प्रकार से समझ में आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी हो सकता है लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत तो सारी इसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अभी चर्चा करते हैं। इसके अंदर हम विभागों को SC कैटेगरी के लिए अब ग्रुप ए और बी के पदों की गणना करनी होगी। कोई भी विभाग है तो उसको SC कैटेगरी के जो पद हैं ए और बी ग्रुप के, उनकी गणना करनी होगी। ए पद तो भाई सबसे ऊपर होता है कि उससे उसका भी प्रमोशन होगा, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि वो ऊपर वाले पद पे जैसे फर्स्ट जो भी है वो जा सकता है, नहीं जा सकता, तो वो भी चर्चा हम इसके अंदर करने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के ग्रुप ए और बी पदों के लिए प्रमोशन में 20% आरक्षण लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के गत मानसून सत्र में इसकी घोषणा की थी, ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस नीति को गत रात मंजूरी दी है और छुट्टी के दिन शनिवार को निर्देश जारी कर दिए। अब विभागों को ग्रुप ए और बी के प्रमोशन से भरे जाने वाले रिक्त पदों की गणना करनी होगी। इसके बाद ही 20% जो आरक्षण लागू किया जाएगा। यानी पहले जो भी विभाग के अंदर है उनको पदों को देखा जाएगा, SC और BC कैटेगरी के कितने पद हैं आपके जितने विभाग हैं उसके अंदर, ठीक है, ए और बी ग्रुप वाला। यह आरक्षण हरियाणा सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, यूनिवर्सिटीज और हरियाणा सरकार के अधीन वैधानिक बॉडीज में तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों से विभागाध्यक्षों को ये जो है नोटिस दे दिया है, ये भी आपका लागू हो चुका है, ठीक है। जितने भी हरियाणा गवर्नमेंट के अधीन जो भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, निगम जो भी आते हैं, तो उन सभी के अंदर ये लागू हो गया है। आगे भी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। लेकिन एक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका एक प्रमोशन से रिलेटेड एक जो केस चला है उसके अंदर देख लेते क्या है।
प्रमोशन के आदेश सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में पारित होने वाले किसी भी आदेश के अधीन होंगे। यानी प्रमोशन के जो आदेश हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामला है, चल रहा है, रिजर्वेशन का जो केस हो रखा है उसके अधीन होंगे। जो फैसला आएगा पारित होने वाले किसी भी आदेश के अधीन होंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होंगे जो आपका रिजर्वेशन किया जाएगा, जो उसके अंदर केस का रखा है, जो भी आपका फैसला आएगा उसके अंदर में जो भी वहाँ पे जो सूचना मिलेगी उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रमोशन का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने निर्देशों में कहा है कि चूंकि जर्नैल सिंह मामले का बेंच सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इन निर्देशों के तहत होने वाले प्रमोशन के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारित किए जाने वाले आगामी आदेशों के अधीन होंगे। यह भी निर्देश दिया कि नियुक्ति प्राधिकारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी हैं जो अपॉइंटमेंट करती हैं, इन निर्देशों की पूरी तरह पालना करते हुए सभी शर्तों को पूरी होने की संतुष्टि के बाद ही प्रमोशन आदेश जारी करेंगे। इस प्रमोशन के आदेश का लाभ एसीपी पे लेवल देने के लिए नहीं मिलेगा। जहाँ एक कैडर में इसके लिए प्रतिशत तय की गई है, प्रमोशन का लाभ प्रमोशनल पोस्ट में परिणामी वरिष्ठता के बिना मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे वरिष्ठता का कोई वो नहीं है, यहाँ पे जो है आपका पहले वरिष्ठता के तौर पे मिलता था, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि अभी ये नहीं है कि आपका जो पे ग्रेड ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, ये वरिष्ठता के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। ये है जो प्रमोशन इन्होंने तय किया प्रतिशत उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ये नहीं भी कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं जनरल कैटेगरी के हैं, वो पहले से जैसे सीनियर्स वो हैं और वो अच्छी पे ग्रेड ले रहे तो उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन किया जाएगा, आगे नहीं। तो ये जो 20% रिजर्वेशन उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग जो पालन करते हुए रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो अभी देखते हैं किस प्रकार से रिजर्वेशन किस किस पोस्ट के लिए किस प्रकार से मिलेगा, तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं। हरियाणा सरकार का पहला अनुसूचित जाति की ग्रुप ए बी पदोन्नति में आरक्षण 20%, तो 20% मिलेगा, मगर सबसे बड़े पद के लिए आरक्षण नहीं होगा। तो सबसे जो बड़ा पद है उसके लिए रिजर्वेशन नहीं होगा, ये चीज़ भी इसमें लिख रखी है, वो भी हम देखेंगे। ग्रुप ए और बी के पदोन्नति के कुल पदों के 20% पदों पर एससी अफसर प्रमोट होंगे, ठीक है। जितने भी जो पद हैं उसके 20%, ठीक है। अगर 100 पद हैं तो उसमें से 20 जो पद हैं उसके ऊपर एससी जो कैटेगरी के अफसर प्रमोट हुए हैं। अगर पद 20% से ज़्यादा होंगे तो पहले इन पदों को एससी कैटेगरी से भरा जाएगा। अगर 20 से ज़्यादा हैं भाई, ठीक है, कहीं भी 20% हैं और उससे अगर ज़्यादा पद खाली हैं, जैसे 20% 80 में 100 में से 20% जो पद हैं, जैसे किसी के विभाग के अंदर सर्वे किया या सभी के अंदर सर्वे किया ग्रुप ए और बी का, उनमें से जैसे 100 पद हैं, ठीक है, तो उसमें से जैसे एससी कैटेगरी के वहाँ पे मिले करीबन ये लगाओ 30 पद मिले, ठीक है, तो 20 पद ही भर सकते हैं प्रमोशन से। तो 10 पद बचे हैं, 10% जो पद बचे हैं वो किससे भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे आपके पक्की भर्ती से, ठीक है। तो वो भर्ती की जाएगी और उसके बाद में वो उसमें ऐड कर दी जाएंगे, वो उससे भरे जाएंगे। ये नहीं कि भी 30% बच्चे हैं तो 30% वो उससे मतलब प्रमोट कर दिए जाएंगे, नहीं, तो वो नई भर्ती से भरे जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद अभी देख रहे हैं क्या दे रखे हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और बी पदों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को 20% आरक्षण लागू कर दिया। जारी निर्देशों के मुताबिक इन कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा, मगर सबसे बड़े पद पर के लिए आरक्षण नहीं होगा। जो किसी भी विभाग में अगर सबसे बड़ा पद है तो उसके लिए रिजर्वेशन नहीं होगा भाई, सबसे बड़ा पद ये है भाई, तो इसके लिए कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर किसी विभाग के मुखिया का पद प्रमोट में आरक्षण देकर नहीं भरा जाएगा, ठीक है। मुखिया का जो पद है वो आरक्षण देकर नहीं, किसी विभाग में जो अगर सबसे बड़ा जो भी पद है तो वो आरक्षण से नहीं भरा जाएगा। बाकी अगर छोटे पद हैं, जैसे किसी विभाग में मुखिया का पद है वो अलग है, बाकी ए बी के जो भी पद हैं तो वो प्रमोट किए जाएंगे। लेकिन अगर किसी का सबसे बड़ा मुखिया का अगर वो पद है तो वो रिजर्वेशन से नहीं भरा, चाहे वो एक ग्रुप का ही क्यों न हो, ठीक है। मुखिया का प्रमोशन नहीं भरा जाएगा, मगर अगर बिना आरक्षण के अनुसूचित जाति का अफसर इस पद पर पहुंचता है तो वह पद मिलेगा, ठीक है। इस पर कोई रिजर्वेशन नहीं चलेगा। अगर कोई जनरल कैटेगरी का भी आता है, जो अनरिजर्व कैटेगरी का भी आता है बिना आरक्षित वाले का, तो उसको वो पद मिलेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में गत मानसून सत्र में इसकी घोषणा की थी। इसके बाद नीति बनाई जाने लगी है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने इस नीति को तैयार कराने में बड़ी मेहनत की है और शुक्रवार रात को फाइनल कर दिया। शनिवार को इसे जारी कर दिया गया। नीति के मुताबिक ग्रुप ए और बी पदों में जितने पद प्रमोट कोटे के होंगे उनमें से 20% अनुसूचित जाति के लिए लिए जाएंगे। इन 20% पदों में से जितने रिक्त पद होंगे
उन सभी पदों पर अनुसूचित जाति के फीडर कैडेट से कर्मचारियों को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, 20 पदों में जितने भी रिक्त पद होंगे उन पदों पर आपके अनुसूचित जाति के जो कर्मचारी हैं वो प्रमोट किया जाएंगे। और वो प्रमोशन का जो बेनिफिट किस प्रकार से होगा वो भी हम इसके अंदर चर्चा करेंगे, कर दिया जाएगा। अगर गणना में एससी कैटेगरी के कुल पद 20% भरे मिले तो रिक्त होने तक कोई प्रमोट नहीं मिलेगा। जैसे रिक्त बचे हैं 20% अगर पहले से हो रखे हैं तो 20% अगर प्रमोट नहीं होंगे, ठीक है, तक प्रमोट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको जो है अगर एससी कैटेगरी 20% से ज़्यादा पद नियुक्ति मिले तो उसमें कोई प्रमोट नहीं मिलेगा। अगर 20% से पहले अगर उनको नियुक्ति मिल रखी है, प्रमोट हो रखे हैं, तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और 20 से ज़्यादा हैं तो फिर क्या की जाएगी, नई भर्ती की जाएगी। हरियाणा सरकार की ग्रुप ए और बी के पदोन्नति में यू मिलेगा आरक्षण। किस प्रकार से मिलेगा वो हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर। सरकार ने ग्रुप ए और बी के लिए एससी कैटेगरी के कर्मचारियों अधिकारियों को प्रमोशन में जो 20% आरक्षण दिया है, इसके लिए ये निर्देश जारी किए गए। क्या किए गए हैं वो देख लेते हैं। किसी कैडेट में सर्वोच्च पदोन्नति वाले पद को छोड़कर ग्रुप ए और बी के सभी पदों पर आरक्षण स्वीकार्य होंगे। हालांकि सर्वोच्च पदोन्नति पद के लिए लागू सेवा नियमों के अनुसार परस्पर वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा। ये अगर वो सबसे बड़ा कोई पद है किसी विभाग के अंदर तो वो उसकी वरिष्ठता के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, न कि रिजर्वेशन के। बाकी ए और बी ग्रुप के जो सभी पदों में आपको आरक्षण दिया जाएगा। यह लाभ तभी स्वीकार्य होगा जब प्रमोशन के लिए 2 या इससे अधिक पद उपलब्ध हों। और ये आरक्षण तभी जब लागू होगा जब 2 या 2 से अधिक अगर पद खाली होंगे तो ये होगा। अगर 2 से कम होंगे, ठीक है, जैसे एक पद है तो वो रिजर्वेशन से नहीं भरा जाएगा, वो सीधा जो भी है सीनियर को जो दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से ज़्यादा पद होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तभी ये प्रमोशन होगा भाई। ठीक है, बेनिफिट तभी दिया जाएगा। प्रमोशन तो होगा लेकिन बेनिफिट तब दिया जाएगा। कैडर अनुसार ही पदोन्नति का लाभ मिलेगा, यानी स्वीकृत पदों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति से भरे जाने वाले स्वीकृत पदों पर यह लाभ मिलेगा। अगर वो पहले से भरे जा रहे हैं तो वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ग्रुप ए और बी के पदों पर पदोन्नति करने वाली विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी या समक्ष प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अनुसूचित जाति के नियुक्ति अधिक कर्मचारियों का वर्तमान 20% या नहीं प्रतिनिधित्व का आकलन करने के बाद पदोन्नति के लिए नतीजे पर पूछने के बाद पदोन्नति रहेगी। ठीक है, करेगी। ये बिल्कुल जो एक्यूरेट आंकड़े के उसके अकॉर्डिंग करेगी, ये नहीं अपनी मर्जी से कर दिया भाई इसमें 20% ही है। पूरी जांच परख के बाद में जो डिसीजन लिया जाएगा। जहाँ वास्तविक पद 20% से कम प्रतिनिधित्व हैं तो फीडर कैडर पदों के पात्र अनुसूचित जो जाति है कर्मचारी सबसे पहले प्रमोट पदों पर कमी पूरी होने तक प्रमोट होंगे। जहां वास्तविक प्रतिनिधि पहुंचे ही 20% या ज़्यादा है तब फीडर कैडर पदों पर कार्यरत पात्र अधिक कर्मचारियों पर सर्विस रूल्स के मुताबिक प्रमोशन के लिए विचार किया जाएगा। यानी क्या है कि अगर 20% या ज़्यादा पहले अगर प्रमोट हो रखे हैं भाई, पहले उस पदों के ऊपर गए हैं तो प्रमोशन नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो फीडर कैडर उसके अकॉर्डिंग उन पदों को देखा जाएगा, उसके बाद में जो सर्विस रूल है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रमोट किया जाएगा। अगर 20% से कम है तो प्रमोशन किया जाएगा, अगर पहले से भरे जा रहे हैं तो नहीं किया जाएगा। कैडर अनुसार वर्तमान पर्याप्तता का आकलन करने के निर्देश से ग्रुप ए और बी पदों पर अनुसूचित जाति के सभी कार्यरत कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति का ढंग कोई भी हो प्रमोशन के जरिए भरने पर विचार किया जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी जैसे नियुक्ति कौन से डिपार्टमेंट। नॉन एससी कर्मचारी जो पहले ही ग्रुप ए और बी पदों का पदोन्नति हो चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के 20% आरक्षण की कमी को पूरा करने के मकसद से रिवर्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई कमी होगी तो उसे पदोन्नति कोटा पद उपलब्ध होने पर पूरा किया जाएगा। इन नॉन एससी जो कैटेगरी हैं जो पहले ही ग्रुप ए और बी पदों पर पदोन्नत हो चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के 20% आरक्षण की कमी को पूरा करने के लिए मकसद से रिवर्ट नहीं किया जाएगा। यानी अगर पहले भी कोई भी कैंडिडेट है जो नॉन एससी का है, अगर वो उस पदों पे पहुंच चुका है ए और बी को, तो ये नहीं कि उनको रिकॉर्ड करके एससी वालों को दिया जाएगा। नो, अगर कोई और कमी रहती है तो उस पदोन्नति में पद उपलब्ध होने पर पद जैसे उपलब्ध होंगे तो ही उनको मौका दिया जाएगा। नहीं कि अगर ए और बी ग्रुप के अंदर अगर कोई पहले से जो एससी वाले कैंडिडेट हैं अगर वो पहले से प्रमोट हैं तो उनको ये नहीं कि उनको रिकवर कर उनको दूसरी जगह वो कर दिया जाएगा और उस वहाँ पे खाली जगह छोड़ के वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे जगह अगर सीट हैं
और अगर वो ज़्यादा सीट बनती हैं तो ही प्रमोट किया जाएगा, ये नहीं उनको हटा के वो किया जाएगा। अनुसूचित जाति के किसी भी कर्मचारी को उसकी सीनियरिटी कम मेरिट के आधार पर होने वाले प्रमोशन से इसलिए वंचित नहीं किया जाएगा कि 20% आरक्षण की सीमा पार हो गई है और यह सीमा पार हो जाएगी। ठीक है, कोई भी इसमें जो सीनियरिटी का कोई वो नहीं है, कम मेरिट के, अगर मेरिट के अकॉर्डिंग कम नंबर मिलते हैं तो वो भी नहीं है। सबसे पहले है 20% जो रिजर्वेशन के अंदर जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको प्रमोशन दिया जाएगा, चाहे उससे ये नहीं है भाई कम ज़्यादा 20% जो ऊपर चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि जो वरिष्ठता का है इसमें कोई वो नहीं है, सीनियरिटी का कम मेरिट के आधार पर होने वाला प्रमोशन से इसलिए वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, भाई इसकी सीनियरिटी कम है या ऐसी कैटेगरी है तो इसको नहीं जाएगा, तो उसको 20% रिजर्वेशन का तो भरा ही जाएगा। सरकार के 15/7/2014 या SMS में प्रशंसित किए गए निर्देशों के अनुसार ग्रुप ए और बी पदों पर सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए रोस्टर पॉइंट होंगे। ग्रुप सी डी कर्मचारियों के लिए रोस्टर पॉइंट या प्रतिस्थापन सिद्धांत के आकलन के लिए 24/9/2008 22/10/2008 के निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। यानी इन्होंने क्या कर रखा है, ग्रुप सीधी भर्ती के अकॉर्डिंग जो अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवारों को रोस्टर जो पॉइंट बनाए, जिन रोस्टर के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी निकाली जाती है, ग्रुप सी और डी कर्मचारी को रोस्टर पॉइंट जो कर रखा है जो 2008 और 22/10/2008 के अकॉर्डिंग, तो उसके जो निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग सख्ती से पालन किया जाए, उसके अकॉर्डिंग ये है जो प्रमोशन दिया जाएगा। यदि अनुसूचित जाति के संबंधित कोई पात्र कर्मचारी रोस्टर के अनुसार पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है, जो रोस्टर बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो दूसरी अन्य श्रेणी के पात्र कर्मचारी को पदोन्नति किया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी कैटेगरी का जो रोस्टर बना रखे हैं उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कैंडिडेट नहीं है ऐसी कैटेगरी का, अगर उपलब्ध नहीं है, तो दूसरे अन्य कर्मचारियों पात्र जो कर्मचारी होंगे उसको पदोन्नत कर दिया जाएगा। मगर अनुसूचित जाति कर्मचारियों के पात्र होने पर पदोन्नति किया जाएगा और पहले से अनुसूचित जाति के रिक्त पद पर दूसरी कैटेगरी का प्रमोशन किए कर्मचारी को आंतरिक वरिष्ठता की हानि के बगैर तब तक एक अतिरिक्त पद का समायोजन किया जाएगा जब तक अनारक्षित पद नहीं बन जाता। ठीक है, ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, ये कह रहा है कि जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है, ये बोल रहे हैं कि जो आपके रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनकी अगर वैकेंसी है तो उनको दिया जाएगा। अगर पहले से कोई प्रमोट हो रखा है तो उसको ये नहीं कि उसको हटा दिया जाएगा, उसको थोड़े दिन के लिए समाजित किया जाएगा और उसका जैसे अलग से उसका अगर पद प्रमोशन के लिए अलग से नहीं निकल जाता अनारक्षित का, जो भी अनारक्षित का अगर हो रखा है कोई प्रमोट, तो उसके लिए अलग से पद अगर तब तक नहीं निकल जाता तो उसको वहीं पे रखा जाएगा, समाजित किया जाएगा, उसके साथ में एडजस्ट किया जाएगा। ये नहीं कि उसको हटा दिया जाएगा, पहले ग्रुप में उसमें प्रमोट होके आपका बी में चला गया, आप इसको वापस सी में डाल दिया, इस प्रकार से नहीं होगा कि उसको मतलब समाजित किया जाएगा। उसके लिए अलग से अनारक्षित जैसे पद तब तक नहीं बन जाता जब तक उसको अलग से एडजस्ट रखा जाएगा और उसके बाद में उस पर उसका प्रमोशन अनारक्षित पे बच्चे बनाएंगे तो उसके बाद में उस पर हो जाए। जब तक अनारक्षित पद नहीं बन जाता, वहाँ पे अनारक्षित पद रिजर्वेशन नहीं खाली हो जाता ऊपर अनारक्षित का, तब तक उसको समाजित किया जाएगा। ये नहीं हुई कोई भी नॉन एससी का कैंडिडेट वहाँ पे चला गया तो उसको ऐसी कैटेगरी का जैसे पद का प्रमोशन आता है तो उसको हटा दिया गया नहीं जाएगा, उसको समाजित किया जाएगा। पदोन्नति का लाभ पदोन्नति पद पर परिणामी वरिष्ठता के बिना मिलेगा। ठीक है, पदोन्नति का जो लाभ है बिना जो वरिष्ठता के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, जो रिजर्वेशन दे रखा है तो 20% तो एससी से भरे जाएंगे, नहीं कि वो नॉन एससी से भरे जाएंगे। जहाँ कैडर में एससीपी का प्रतिशत आधारित मापदंड मौजूद है वहाँ एससीपी लेवल के लिए इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पहले ही जहाँ एससीपी जो का प्रतिशत आधारित जो मापदंड बना रखा है तो उसके अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। चूंकि जनरल सिंह बैच के मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, इन निर्देशों के अनुरूप जारी किए गए सभी पदोन्नति आदेश इस मामले में न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अगले आदेश के अधीन होंगे। ठीक है, जो भी आदेश आएगा उसके अधीन भाई जो भी रिजर्वेशन होंगे, जैसे इन्होंने 20% का कर तो दिया, लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जाएगा। ये निर्देश हरियाणा सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विद्यालयों, विकल्पों जो भी वैधानिक जो निकाय हैं पर तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। ग्रुप ए और बी और के पदों में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित सभी जो पिछले निर्देश वापस ले लिए गए हैं। ठीक है, आरक्षण से संबंधित जो पिछले वो थे वो ले लिए गए हैं। अभी जो नए रूल हैं उसके अकॉर्डिंग है रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो आता है उसके ऊपर जैसे भी जो आता है 20%, 30%, 10%, 5% और उसके जो भी रूल होंगे उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा।
तो ये था पूरा रिजर्वेशन का मामला। ये जो पेज है मैं आपका जो है आपका न्यूज़पेपर का उस पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक पॉइंट टू पॉइंट दे रखे हैं और आपको हरियाणा की वेबसाइट पे भी CS की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। उसके साथ साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।